हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम डायनासोर्स पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर्स पर अपने को टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ सकते हैं, टिप्पणी लिखिए डायनासोर्स की विलुप्ति के कारण। ओके, फिर इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ सकते हैं डायरेक्टली, टिप्पणी लिखिए डायनासोर्स व स्टीगोसोर्स। ओके, तो अब देखते हैं अपन इसका आंसर। तो देखिएगा, इसका आंसर है डायप्सिड सरीसृपों को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। फर्स्ट आता है लेपिडोसेरिया और सेकेंड आता है आर्कियोसोरिया। और इसका फर्स्ट देखते हैं अपन टेरेसिक पीरियड। इसमें आता है टेरेसिक पीरियड के अंत में, अर्थात आज से 2 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कियोसोरिन्स के प्रारंभिक अर्ली डिसेंडेंट्स ने अत्यधिक भद्दे, विचित्र, विशाल, भारी एवं डरावने जंतुओं को जन्म दिया। ठीक है, जो टेरेसिक जो पीरियड था ना, उसके अंत में, अर्थात आज से 2 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, जब क्या हुआ था, आर्कोसोरियंस जो थे ना, प्रारंभिक अर्ली डिसेंडेंट्स में अत्यधिक भद्दे एवं विचित्र और विशाल, भारी एवं डरावने जंतुओं को जन्म दिया, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें डायनासोर्स कहते हैं, जिसका अर्थ है गियर डायनोस मतलब टेरिबल। इसमें आता है सोर्स, देखिए लिजार्ड, छिपकलियाँ। इन्हें श्रोणी मेखला के आधार पर 2 ऑर्डर में विभक्त किया गया। ठीक है, इनको श्रोणी मेखला के आधार पर कितने 2 ऑर्डर में विभक्त किया गया है। तो अपन देखते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर देखिएगा, विभक्त किया गया है। इसका देखते हैं अपन ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है सोरियोसेकिया। ठीक है, सोरियोसेकिया। इसमें आता है जिसका तात्पर्य है कि सरीसृप जैसे कुल्हे, इनकी श्रोणी मेखला मीन्स पेल्विक गर्डल, टेरिडिएट तथा उसकी प्यूबिस पूर्णतः स्वतंत्र एवं स्टियम से आगे थी। मतलब कि इसका क्या तात्पर्य, जो सरीसृप थे ना, जिसे कुल्हे और इनकी जो श्रोणी मेखला थी, पेल्विक गर्डल, टेरिडिएट तथा इनकी जो प्यूबिस थी ना, वो पूर्णतः स्वतंत्र एवं स्टियम से आगे थी। नेक्स्ट इसका उपगण देखते हैं। ये आता है थीरोपोडा। थीरोपोडा में क्या है, इसके सभी सदस्य कॉर्निवारस तथा बाइपेडियल थे, बाइपेडियल लोकोमोशन वाले थे। ओके, इसके जितने भी सदस्य थे सब कॉर्निवारस थे तथा एक और क्या थे, बाइपेडियल लोकोमोशन वाले थे। इसके बाद में आता है इसका उपगण सोरापोडा। सोरापोडा में देखिएगा, इसके सभी सदस्य हर्बीवारस तथा क्वाड्रीपेडियल प्रचलन वाले थे। ओके, कौन से थे, क्वाड्रीपेडियल प्रचलन वाले थे। कुछ सदस्य पृथ्वी पर कभी भी उत्पन्न हुए कशेरुकी में सबसे अधिक भारी थे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रेंटोसोरस। ओके, नेक्स्ट आता है गण 2 ओर्निथोसिकिया, जिसका तात्पर्य है पक्षियों जैसे कुल्हे, इनकी श्रोणी मेखला पक्षियों जैसी थी, इसकी प्यूबिस पीछे की ओर निर्दिष्ट तथा स्टियम के समांतर थी। ओके, इसका तात्पर्य क्या है, पक्षियों जैसे कुल्हे थे, इनकी श्रोणी मेखला पक्षियों जैसी थी, जिसकी प्यूबिस पीछे की ओर निर्दिष्ट तथा स्टियम के समांतर थी। ये सभी शाकाहारी थे। कैसे थे, ये सभी शाकाहारी थे। और जैसे इग्नुडोन और स्टेगोसोरस। ओके, देखिएगा अब इसका जो डायग्राम देखिएगा, ये वाला इसका डायग्राम है। ये डायग्राम का है, तो स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक इन 2 ऑर्डर ऑफ डायनासोर्स। ए है सोर्स्किया और बी है ओर्निथिकिया। ओके, तो आप ये डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपनी कॉपी में आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका डायग्राम है। इसमें देखते हैं, ये है इलियम दोनों, और इसमें क्या आते हैं, यहाँ पे हेलियम, और ये है एसिटाबुलम। कहाँ पे पाई जाती है, इसमें यहाँ पाई जाती है, और एसिटाबुलम इसमें यहाँ पाई जाती है। ओके, ओर्निथिकिया में। और इसमें प्यूबिस पाई जाती है, स्टियम होता है, इसमें स्टियम यहाँ पे पाई जाता है, यहाँ पे इसकी प्यूबिस होती है, और ये है प्यूबिक प्रोसेस। ओके, अब देखते हैं अपन डिफरेंट डायनासोर्स। डिफरेंट डायनासोर्स में क्या आता है, तो देखिएगा, फर्स्ट आता है ब्रेंकोस्टोसोर्स। ओके, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम है कोर्डेटा, क्लास है रेप्टेलिया, सब क्लास है डाइपीडिया, ऑर्डर है सोर्किया, सब ऑर्डर है ब्रेंकियोस्टोमा। ओके,
ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला, आगे वाला आता है कैरेक्टर। अब इसके अपन कैरेक्टर देखते हैं। तो सबसे पहले आप कैरेक्टर से पहले इसका डायग्राम देख लीजिएगा। इसका देखो, ये काय का है, हेविस्ट डायनासोर्स एप्टोसोर्स ब्रेंटोस। ओके, तो देखो इसमें इसका स्मॉल हेड पाया जाता है, यहाँ पे इसमें मेसी बॉडी पाई जाती है। मेसी बॉडी कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे इसकी मेसी बॉडी पाई जाती है, लॉन्ग टेल होती है इसमें, और ये है हेविस्ट डायनासोर्स एप्टोसोर्स ब्रेंटोसोर्स। ओके, अब देखते हैं अपन इसके कैरेक्टर। तो इसका कैरेक्टर देखिएगा, इसे सामान्यतः जाइंट डायनासोर्स कहते हैं। ये अपर टेरियसिक पीरियड के सबसे भारी डायनासोर थे। ओके, ये सबसे सामान्यतः जाइंट डायनासोर कहते हैं। ये अपर टेरियसिक पीरियड के सबसे भारी डायनासोर थे। थर्ड देखिए, यह 4 पादों में चलता है। ओके, कितने पादों में चलता है, ये 4 पादों में चलता है, 1 2 3 और 4। ओके, नेक्स्ट आता है, यह विशाल ठोस तथा भारी था। ओके, ये एक विशाल था, ठोस तथा भारी था। इसके पश्चात लंबे तथा अग्रपाद छोटे, जिससे कुल्हे ऊंचे तथा कंधे नीचे थे। ठीक है, ये एक विशाल ठोस तथा भारी था, और इसके जो पश्चपाद थे ना लंबे थे तथा अग्रपाद छोटे, जिससे कुल्हे ऊंचे तथा कंधे कैसे थे, नीचे थे। नेक्स्ट फिफ्थ देखिएगा, इसका वजन 50 टन तथा लंबाई 70 फुट थी। 6 वाला देखिएगा, इसमें क्या आता है, इनका मोटा मस्तिष्क तथा विशाल शरीर ही इनके विलुप्त होने का कारण संभवतः मस्तिष्क शरीर की समस्त गतिविधियों का नियंत्रण नहीं कर सका, जिससे ये विलुप्त हो गए। ओके, इनका जो शरीर था ना, मस्तिष्क तथा विशाल शरीर ही इनके विलुप्त होने का कारण संभवतः मस्तिष्क शरीर की समस्त गतिविधियों का नियंत्रण नहीं कर सका, जिससे ये विलुप्त हो गए। नेक्स्ट वाला आता है अपने लॉन्गेस्ट डायनासोर्स। तो देखिए लॉन्गेस्ट जो डायनासोर था, ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है, ये है लॉन्गेस्ट डायनासोर। इसकी लॉन्ग नेक है, इसका नाम है डिप्लोडोकस। ठीक है, डिप्लोडोकस, स्मॉल हेड है, मैसिव टेल है। देखिए लॉन्गेस्ट डायनासोर, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। अब अपन इसके कैरेक्टर देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके कैरेक्टर, यह जुरासिक पीरियड अर्थात आज से 1950 करोड़ वर्ष पूर्व का, 19 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, देखना पड़ेगा। यह जुरासिक पीरियड अर्थात आज से करोड़ वर्ष पूर्व का सबसे लंबा डायनासोर था, जिसकी लंबाई 25 मीटर तथा वजन 50 टन होता था। ओके, इसकी जो लंबाई थी वो 25 मीटर तथा जो वजन था वो 50 टन होता था। इसका शरीर सिर, गर्दन व धड़ व पूंछ में विभक्त रहता था। इसका जो सिर था ना, वो शरीर, इसका जो शरीर था वो सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभक्त रहता था। इसका सिर व मस्तिष्क बहुत छोटा था। ठीक है, इसका जो सिर था वो मस्तिष्क बहुत छोटा था। मस्तिष्क अपवाद स्वरूप अत्यधिक छोटा था। इसका जो हेड था ना, वो अपवाद स्वरूप अत्यधिक छोटा था। इसकी गर्दन बहुत लंबी थी। देखिएगा इसकी गर्दन आपको दिखाई दे रही है, इसकी गर्दन बहुत ही लंबी है। नेक्स्ट आता है टायरनोसोर्स। ओके, टायरनोसोर्स, तो इसका क्लासिफिकेशन देखिएगा। इसका वर्गीकरण बोंटोसोर्स के समान है, किंतु सब ऑर्डर थिरोपोडा के समान है। ठीक है, इसका जो वर्गीकरण है वो ब्रोंटोसोर्स के समान है, बाकी जो सब ऑर्डर है वो थिरोपोड के समान है। अब इसका कैरेक्टर देखिएगा। कैरेक्टर देखने से पहले आप इसका जो टायरनोसोर्स जो है ना, इसको देखिएगा। इसका डायग्राम ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इसका डायग्राम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा, इसमें लार्ज हेड होता है, यहाँ मेजेव टेल होती है, डेगर लाइक टीथ होते हैं, यहाँ पे स्मॉल फोर लिम्स होते हैं, यहाँ पे पावरफुल हिंडलिम होते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आता है लार्जेस्ट फ्लैश एटर डायनासोर्स, टायरनोसोर्स क्रेक्स। ओके, इसके बाद देखिएगा अपन इसके कैरेक्टर देखते हैं। इसे सामान्यतः टायरेंट डायनासोर्स कहते हैं।
इससे न भुलाने योग्य नाश किया। इसको न भुलाने योग्य नाश किया, इसको मतलब किसका जो नाश किया था वो न भूलने योग्य, क्योंकि इसका आगे देखते हैं अपन क्या होता है। इसने उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भागों, जिसका जो शरीर था ना वो ठोस, दृढ़ तथा भारी था। इसका जो शरीर था वो ठोस था, दृढ़ था और भारी था। चलते समय इसकी लंबाई लगभग 47 फुट तथा ऊंचाई 20 फुट थी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी? 47 फुट की, और जो ऊंचाई थी वो 20 फुट थी। नेक्स्ट आता है अपना इग्योनोडोन। इग्योनोडोन क्या होता है? इग्योनोडोन देखिएगा, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है रेप्टेलिया, इसके बाद आता है सब क्लास डाइप्सिडिया सीडा, ऑर्डर होता है ऑर्निथिस्किया, जीनस होता है इग्नोडोन। ओके, नेक्स्ट आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर देखिएगा इसका ध्यान से, सभी कैरेक्टर में आते हैं। यह सबसे प्रारंभिक पक्षी जैसे डायनासोर था, इसके कुल्हे पक्षियों जैसे थे। ओके, ये सबसे प्रारंभिक, और पक्षी कौन सा था? डायनासोर था। इसके जो कुल्हे थे वो पक्षियों जैसे थे। ये अपर प्रारंभिक पक्षी जैसे डायनासोर्स था, इसके कुल्हे पक्षियों जैसे थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपर क्रेटेशियस पीरियड में, अर्थात सिटियस जो पीरियड था ना, अर्थात आज से 13.57 करोड़ वर्षों पूर्व बहुतायत में पाए जाते थे। इसका सिर व गर्दन छोटा किंतु धड़ भारी था। इसके पश्चपात भारी व ठोस थे तथा अग्रपात अत्यधिक छोटे नहीं थे। ओके, इसके सिर व गर्दन छोटा किंतु धड़ भारी था। इसके पश्चपात भारी व ठोस थे तथा अग्रपात जो अत्यधिक छोटे नहीं थे। फोर्थ वाला आता है, इसकी लंबाई लगभग 15 फुट थी। इसकी जो लंबाई थी ना वो 15 फुट थी। इसके पश्चपात भारी थे। यह शाकाहारी तथा कटार जैसे अंगूठे का उपयोग केवल हमला करने में करता था। इसके शाकाहारी तथा इसके कटार जैसे जो अंगूठे थे ना उसका उपयोग केवल हमला करने में करता था। देखिएगा, अब देखिए स्टीगोसोरस। स्टीगोसोरस ये वाला रहा है। डेगर है डेगर लाइक थंब ये वाले हैं। मेजिथिटूट ये वाला होता है, और हिंडलिम पाए जाते हैं यहाँ पे। मेजिथिटूट हिंडलिम, और मेजिव टेल पाई जाती है ये वाली, और ये है बाइडिपेड डायनासोर्स इग्नोडोन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपनी कॉपी में आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है इसका क्लासिफिकेशन। इसमें देखिएगा इग्निडोन के समान, जो क्लासिफिकेशन जो है ना इसका वो इग्निडोन के समान है। अब इसके अपन कैरेक्टर देखते हैं, तो इसका कैरेक्टर देखिएगा, यह जुरासिक कल्प में पाया जाता था। ये कब पाया जाता था? ये जुरासिक कल्प में पाया जाता था, जो चारों पैरों से चलता था। इसका शरीर पर सुदृढ़ शील्स तथा प्लेट्स तथा पूंछ पर कांटे थे। इसका जो शरीर था वो शरीर पर सुदृढ़ शील्स थे तथा प्लेट्स तथा पूंछ पर कांटे थे। ओके, नेक्स्ट आता है, इसका शरीर हाथी जैसा था, 10 टन वजन तथा 8 मीटर लंबा। ओके, 8 मीटर इसकी लंबाई थी और इसका वजन कितना था? 10 टन। फिर इसके बाद आता है, इसका सिर छोटा किंतु धड़ तथा पूंछ ठोस, भारी व सुदृढ़ थी। ठीक है, इसका सिर था वो छोटा था किंतु धड़ तथा जो पूंछ थी वो ठोस और भारी व सुदृढ़ थी। इसका मस्तिष्क बहुत छोटा, इसका जो मस्तिष्क था ना वो बहुत छोटा, संभवतः आदमी को उंगली के सिरे की डिजिट से छोटा। नेक्स्ट आता है डायनासोर्स का भौगोलिक वितरण। इसका भौगोलिक वितरण देखिएगा, भारत में जो डायनासोर्स पाए जाते हैं उसके भौगोलिक वितरण। भारत में विभिन्न डायनासोर्स के जीवाश्म पाए गए, किंतु जंतु अथवा पौधे के किसी अंग या पूर्ण रूप से प्रकृति द्वारा परिरक्षित करने पर वह परिरक्षित अंग या जीवाश्म कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो भारत में विभिन्न प्रकार के डायनासोर्स के जीवाश्म पाए गए, किंतु क्या हुआ कि जंतु अथवा पौधे के किसी अंग या पूर्ण रूप से प्रकृति द्वारा परिरक्षित करने पर वह जो परिरक्षित जो अंग होता है वो क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। ओके, फिर आता है जुरासिक पार्क।
फिल्म का सबसे हिंसक और खतरनाक टायरेनोसोर्स भी भारत में पाया जाता था। जुरासिक पार्क का फिल्म का जो था ना हिंसक और खतरनाक क्या था, टायरेनोसोर्स भी भारत में पाया जाता था। फिर आता है हिंदुस्तान के 4 प्रदेशों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। हिंदुस्तान के कौन से 4 प्रदेश थे, गुजरात था, महाराष्ट्र था, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में टायरेनोसोर्स के अंडे, खोल, घोंसले एवं वयस्क आदि प्राप्त हुए। अब इसके विलुप्त होने के कारण देखते हैं, देखिएगा। डायनासोर्स के विलुप्त होने के कारण अनेक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किए जो निम्न, ठीक है। डायनासोर्स के जो विलुप्त होने के कारण है ना, अनेक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित किए गए जो निम्न है। नंबर फर्स्ट देखिएगा, अधिकांश वैज्ञानिकों विशाल धूमकेतु पृथ्वी से टकराया जिससे तत्कालीन पृथ्वी की आबोहवा हवा में ऐसे घातक परिवर्तन आए, ठीक है। क्या हुआ था कि जो विशाल धूमकेतु था वो पृथ्वी से टकराया और उसके जो हवा में था वो घातक परिवर्तन आए, जिससे क्या हुआ, सभी विशालकाय जंतु नष्ट हो गए। जितने भी जो बड़े बड़े जंतु थे वो क्या हुआ, नष्ट हो गए। सेकंड आता है ज्वालामुखी के जबरदस्त विस्फोट हुए। जो ज्वालामुखी था उसका जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे सभी विशालकाय जंतु नष्ट हो गए। उससे भी क्या हुआ, बड़े बड़े जो जंतु थे वो सारे नष्ट हो गए। थर्ड आता है डायनासोर्स के पृथ्वी से विलुप्त होने का मुख्य कारण वातावरण की परिवर्तित परिस्थितियां थी, ठीक है। डायनासोर्स के जो पृथ्वी से विलुप्त होने का जो कारण था, मुख्य कारण वातावरण की परिवर्तित परिस्थितियां थी जिसके अनुसार वे अपने को अनुकूलित नहीं कर पाए। जिसके अनुसार क्या हुआ, वे अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए। सभी प्रकार के डायनासोर्स पृथ्वी से एकदम अदृश्य हो गए थे। क्या हुआ था कि जो सभी प्रकार के जो डायनासोर्स थे वो पृथ्वी से एकदम अदृश्य नहीं हो गए, अदृश्य हो गए थे। किंतु इनका विलुप्तीकरण धीरे धीरे हुआ। मतलब कि क्या हुआ कि जो डायनासोर्स थे ना, धीरे धीरे यहाँ से अदृश्य नहीं हुए। फिर क्या हुआ, इनका जो विलुप्तीकरण था वो धीरे धीरे हुआ। डायनासोर्स को विलुप्त होने में लगभग 5 मिलियन वर्ष का समय लगा। क्या हुआ कि डायनासोर्स को जो विलुप्त होने में लगभग कितने, 5 मिलियन वर्ष का समय लगा। फिर फोर्थ वाला आता है पादप जगत की उत्पत्ति में पहले एल्कोलाइट रहित वनस्पतियां उत्पन्न हुई। क्या हुआ कि पादप जगत की जो उत्पत्ति में पहले एल्कोलाइट रहित वनस्पतियां उत्पन्न हुई जिन्हें डायनासोर्स खाते रहते थे। क्या हुआ, जो एल्कोलाइट रहित जो वनस्पतियां उत्पन्न हुई थी उनको कौन खाते थे, डायनासोर्स खाते रहते थे। तथा वे खूब फले फूले। फिर डायनासोर्स फिर क्या फले फूले, फिर एंजियोस्पर्म उत्पन्न हुए। इसके बाद में वो अच्छे से फले फूले। उसके बाद में कौन उत्पन्न हुआ था, उसके बाद उत्पन्न हुए एंजियोस्पर्म उत्पन्न हुए जो एरोमेटिक प्रकार के एल्कोलाइट संश्लेषित कर सकते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो एरोमेटिक प्रकार के जो एल्कोलाइट थे वो क्या करते थे, संश्लेषित कर सकते थे। डायनासोर्स इन यौगिकों को पहचानते थे। फिर क्या हुआ, जो डायनासोर्स थे वो इन यौगिकों को पहचानते थे। फिर क्या हुआ, इस मत को इस बात से भी बल मिलता है, जो ये मत था इसको किससे, इस बात से भी बल मिलता था कि शाकाहारी डायनासोर्स की 12 फैमिलीज पहले विलुप्त हुई, ठीक है। इस मत को इस बात से भी बल मिला कि जो शाकाहारी थे वो डायनासोर्स की 12 फैमिलीज पहले विलुप्त हुई तथा उसके पश्चात वे मांसाहारी डायनासोर्स विलुप्त हो गए। उसके पश्चात क्या हुआ, जो मांसाहारी जो डायनासोर थे, इसके पश्चात जो मांसाहारी जो डायनासोर थे वो विलुप्त हो गए। जो शाकाहारी डायनासोर्स को खाते थे। किसको खाते थे, वो शाकाहारी जो डायनासोर्स थे उनको खाते थे। फिर फिफ्थ आता है डायनासोर्स शीत रक्त वाले जंतु थे। डायनासोर्स जो थे ना वो कौन से थे, शीत रक्त वाले जंतु थे। वे अपने शरीर का ताप वातावरण का ताप बदलने पर स्थिर रखने में असमर्थ थे, ठीक है। जो डायनासोर्स थे ना वो शीत रक्त वाले जंतु थे। वे अपने शरीर का ताप वातावरण का ताप बदलने पर स्थिर रखने में क्या थे, स्थिर रखने में असमर्थ थे। वे शीत निष्क्रियता हेतु बिल या गुफा में नहीं घुस सके। वो जो शीत निष्क्रिय था ना उसके कारण क्या हुआ, बिल या गुफा में नहीं घुस सके, क्योंकि क्या हुआ, उनका शरीर बहुत बड़ा था। बड़ा शरीर होने के कारण क्या हुआ कि जो शीत निष्क्रियता होती है उससे बचने के लिए, उसको करने के लिए बिल या किसी
गुफा में नहीं घुस सके तथा उन्हें चलने में समय लगता था। फिर क्या होता था, उनके जो चलने में क्या हुआ, समय लगता था। सिक्साता है विभिन्न प्रकार के विकिरणों के प्रभाव से डायनासोर मर गए। बहुत सारे ऐसे अल्ट्रावायलेट विकिरण थी, अल्ट्रावायलेट रेस थी, उससे क्या हुआ, प्रभाव से बहुत सारे डायनासोर्स मर गए। फिर हुआ प्रारंभिक स्तनधारियों द्वारा डायनासोर्स के घोंसले एवं अंडों को नष्ट कर देने से डायनासोर्स की प्रजातियां पूर्णतः नष्ट हो गई। ठीक है, क्या हुआ, जो प्रारंभिक स्तनधारियों द्वारा डायनासोर्स के घोंसले एवं अंडों को नष्ट कर देने से क्या हुआ, डायनासोर्स की प्रजातियां पूर्णतः नष्ट हो गई और वे क्या हुए, विलुप्त हो गए। वस्तुतः डायनासोर्स उपर्युक्त समस्त कारणों के सम्मिलित प्रभाव से ही लंबी अवधि 15 मिलियन वर्ष में विलुप्त, न किसी एक कारण अल्प अवधि में। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो है इवोल्यूशन ऑफ मैन, मतलब कि मनुष्य का विकास। ओके।